सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज योगाभ्यास में हम बैठकर कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। 2 दिन पहले हमने बैठकर की जाने वाली कुछ एक्सरसाइज, कुछ योगिक क्रिया के बारे में आपको बताया था। आज आसनों का अभ्यास करेंगे। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कृपया अपने अपने वीडियो चालू कर लें, वीडियो ऑन कर लें। तो आसनों का अभ्यास प्रारंभ करने से पूर्व कुछ वार्म अप एक्सरसाइज हम करेंगे। वार्म अप के लिए आज हम खड़े होकर कुछ वार्म अप करेंगे, उसके बाद बैठकर आसनों का अभ्यास करेंगे। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। सीधे खड़े हो जाए, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हथेलियां जंघाओं से सटी हुई, एड़ियां उठाते हुए पंजों के बल आइए, एड़ियां नीचे, एड़ियां ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। जब एड़ियां आप ऊपर लेते हो तो पिंडलियों में, जंघाओं में खिंचाव आ रहा है, उसे महसूस कीजिए। अब इस क्रिया को हम एड़ियां भी उठाएंगे, पंजों भी उठाएंगे। एड़ियों के बल आएंगे, हाथ ऊपर हाथ नीचे, अप डाउन करते हुए। जब एड़ियां ऊपर हाथ ऊपर, एड़ियां नीचे हाथ भी नीचे, इस तरह से हाथों की एक्सरसाइज भी हो रही है, पंजों की, एड़ियों की। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। रिलैक्स। वार्म अप एक्सरसाइज कर रहे हैं, पूरे शरीर में गर्मी आनी चाहिए। नेक्स्ट, फोर्स के साथ श्वास। इस बार पहले हमने श्वास थोड़ा धीरे लिया था, इस बार श्वास फोर्स के साथ। फोर्स के साथ श्वास भरते हुए हाथ ऊपर जाएंगे, हथेलियां खुली हुई रहेगी। जो ही हाथ नीचे लेके आएंगे, फोर्स के साथ मुट्ठियां बंद हो जाएगी। रिलैक्स। फेफड़ों के लिए, कंधों के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। रिलैक्स। नेक्स्ट, दोनों हाथों को सामने रखते हुए, घुटना उठाते हुए, हथेलियां जाए हुए रहेगी, घुटनों को उठाते हुए हथेली पर टच करना। पैरों के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है, घुटनों के लिए, पैरों के लिए। रिलैक्स। अब अपने स्थान पे खड़े खड़े जंपिंग करना, कूदना। जंपिंग कीजिए।
बहुत बढ़िया, जिनके वीडियो चालू है मैं देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। नेक्स्ट, पैरों को फैलाते हुए हाथ ऊपर ले जाएंगे, ताली बजाएंगे, फैला कर जंप करते हुए, 1 2, 1 2, पैरों को फैलाना है, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, चलिए, हाँ, फास्ट, फास्ट, पूरा शरीर आपका वार्म हो जाना चाहिए, गर्म हो जाना चाहिए। बहुत बढ़िया संगीता जी, बहुत बढ़िया मनोज जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। अभी अपने स्थान पे सीधे खड़े रहेंगे मनोज जी, खड़े खड़े संपादासन में खड़े हो जाए, दोनों हाथ जंघाओं के पास, संपादासन, श्वास नॉर्मल, रिलैक्स, आराम से बैठ जाएं, सुखासन में बैठे। अभी हमने वार्म अप, शरीर को वार्म करने के लिए कुछ एक्सरसाइज बताई आपको, खड़े खड़े करने वाली एक्सरसाइज। बहुत सारी एक्सरसाइज हो सकती है, आपको जो आसानी से हो सके आपसे और जो आपको अच्छी लगे वो करनी है। और ध्यान रखना है कि इसमें आपके पूरे शरीर की वार्म अप होनी चाहिए, पैरों के लिए, कमर के लिए, गर्दन के लिए। 2 दिन पहले हमने बैठकर सारी एक्सरसाइज आपको बताई थी, आपको याद होगा, नहीं याद हो तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें। अभी आज हम आसनों का अभ्यास करेंगे। आसन, देखिए आसन और एक्सरसाइज में बहुत फर्क होता है। फर्क होता है, आसन में स्थिर होना पड़ता है, आसन लगने के बाद रुकना होता है, और एक्सरसाइज में हम क्रिया करते हैं, रुकते नहीं है, क्योंकि क्रिया और एक्सरसाइज, और उसमें हमें श्वास पर भी, एक्सरसाइज में श्वास पे ध्यान नहीं रहता है, एक्सरसाइज में श्वास पे ध्यान नहीं रहता है। आसन किए जाते हैं श्वास के साथ किए जाते हैं, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास को रोकते हुए, जो भी करते हैं हम उसमें श्वास का भी साथ में हमारा प्रयोग चलता है। तो सबसे पहले हम करेंगे आज वज्रासन। वज्रासन, दोनों पैर सामने फैलाइए पहले, दोनों हथेलियां जंघाओं के पास। अब पहले एक पैर को मोड़िए, उठने के बाद फिर दूसरे पैर को मोड़ते हुए दोनों पैरों को पीछे ले जाते हुए घुटनों के बल आ जाइए। जिनके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है वे वज्रासन नहीं करेंगे, बाकी सभी वज्रासन में आराम से बैठिए। दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए रहेंगे, एड़ियां खुली हुई रहेंगी, अंगूठे मिले हुए, एड़ियां खुली हुई, और मेरुदंड गर्दन सीधी, दोनों हथेलियों को घुटनों के ऊपर रख दीजिए। ज्ञान मुद्रा भी लगा सकते हैं, वितराग मुद्रा भी लगा सकते हैं।
श्वास नॉर्मल। वज्रासन पाचन शक्ति ठीक करने के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। खाना भोजन करने के बाद तुरंत ये आसन किया जा सकता है। दूसरा कोई ऐसा आसन नहीं जो हम खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। केवल एकमात्र वज्रासन ऐसा आसन है जो खाना खाने के तुरंत बाद किया जा सकता है। अभी वज्रासन में बैठे बैठे हम कुछ और आसनों का अभ्यास करेंगे। पहले करेंगे हम शशांक आसन। शशांक आसन हम अलग अलग प्रकार से करते हैं। शशांक आसन करते हैं तो हमें नीचे झुकना होता है। जिनके रीढ़ की हड्डी में या पीठ में बहुत ज्यादा दर्द है वो नीचे झुकने वाले आसन उनको नहीं करना है, पीछे झुकने वाले आसन उनको करने चाहिए। तो मैं वो भी बताऊंगा आपको। तो अभी हम पहले शशांक आसन अलग अलग प्रकार से करेंगे। शशांक आसन पहले प्रकार में दोनों हाथों को दोनों साइड से ऊपर लेकर जाइए। दोनों हथेलियां आपस में मिला दीजिए। दोनों हाथ कान से बिल्कुल सटे हुए। श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर लेकर जाना है। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आगे की ओर झुकना है। ललाट को नीचे तक ले आइए। रुकिए यहाँ पे। श्वास भरते हुए वापस ऊपर। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ साइड से नीचे ले आइए। इसमें हमारी हथेलियां आपस में मिली हुई थी। हथेलियां मिली हुई थी और हाथ बिल्कुल सीधे कान से सटे हुए होने चाहिए। हाथ तो है बिल्कुल कान से सटे हुए रहे। श्वास का ध्यान रखना है। जब आप हाथ ऊपर लेके जा रहे हो श्वास भरना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है और वापस श्वास भरते हुए ऊपर आना है और श्वास छोड़ते हुए फिर हाथों को नीचे ले आना। एक बार और करें मेरे साथ साथ। 1 2 3 4। रिलैक्स। अभी हमने हाथों को साइड से ऊपर लिया और हथेलियां आपस में मिला दी थी। अब हम क्या करेंगे, हाथों को सामने से ऊपर लेके जाएंगे और हथेलियां सामने की ओर खुली हुई रखेंगे। हथेलियों को आपस में मिलाएंगे नहीं। 1 2 3 4। 1 2 3 4। रिलैक्स। शशांक आसन करते हैं, नीचे झुकता है तो झुकते हैं तो क्या होता है, पेट पे प्रेशर पड़ता है। तो इससे हमारे पेट की चर्बी भी कम होगी। और जब हम आगे की ओर झुकते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन हमारे मस्तिष्क की ओर ज्यादा होता है। तो मेमोरी पावर बढ़ाने में, जिनकी याददाश्त कमजोर है उनके लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। अब दोनों घुटनों में फासला, घुटनों में फासला कीजिए। पीछे एड़ियां खुली हुई है, पंजे मिले हुए हैं। दोनों हथेलियों को इस तरह से रख लीजिए, दोनों हाथों घुटनों के बीच। और धीरे धीरे
हथेलियों को आगे ले जाते हुए नीचे झुकिए, नजरें सामने रखिए, ठुड्डी को जमीन पे लगाने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे हथेलियां नजदीक लाते हुए वापस सीधे। बहुत बढ़िया मनोज जी, बहुत बढ़िया। संगीता जी, जिनके वीडियो चालू है मैं देख रहा हूँ, घुटनों में गैप, जिनके वीडियो चालू नहीं है कृपया वीडियो चालू कर लेंगे तो आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो पता चलेगा। दिखाई दे रहा है ना, मैं जो करके दिखा रहा हूँ दिख रहा है? अगर हाँ, घुटनों में गैप रहेगा, दोनों हथेलियां घुटनों के बीच, और धीरे धीरे हथेलियों को आगे ले जाते हुए नीचे झुकना है और नजरें सामने, ठुड्डी को आप जमीन पर लगाने का प्रयास कीजिए। इससे आपको थायराइड में खिंचाव आएगा। धीरे धीरे वापस आइए। बहुत बढ़िया संगीता जी, समझ में आ रहा है? नीचे झुकते समय श्वास छोड़ना है और ललाट को नहीं लगाना। इस बार ठुड्डी लगाएंगे तो हमारे थायराइड ग्रंथि में खिंचाव आएगा, थायराइड के लिए भी फायदा होगा, तो इसमें हमें डबल बेनिफिट मिलेगा। रिलैक्स। एक प्रकार से और किया जा सकता है, दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए हथेलियां खुली हुई रहेगी। वज्रासन में बैठे हैं और पूरा श्वास पहले भर लीजिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है, नजरें सामने रखते हुए ठुड्डी को जमीन पे लगाइए। रिलैक्स। आप ललाट को भी लगा सकते हो, ललाट को लगाओगे तो थायराइड में खिंचाव नहीं आएगा, और अब आप ठुड्डी को लगाने का प्रयास करेंगे जितना हो सके तो हमारे थायराइड में खिंचाव आएगा। थायराइड की प्रॉब्लम के लिए भी इसमें हमें फायदा हो सकता है। तो शशांक आसन हमने कई प्रकार से बताया आपको, आपको जो आसन अच्छा लगे इसमें से उसका अभ्यास करेंगे। जरूरी नहीं है चारों प्रकार करना है आपको, आपको जो आसानी से हो आपसे उसका अभ्यास नियमित करें। रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे मंडूक आसन। मंडूक आसन बहुत ही बढ़िया प्रयोग है पेट कम करने के लिए और खासकर शुगर को कंट्रोल करने के लिए विशेष उपयोगिता है। हमारे जो आजकल सबको देखते हैं, छोटे 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 बच्चों को भी शुगर की प्रॉब्लम हो रही है, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है और इसको हमें ध्यान रखना है, करने की विधि को ध्यान पूर्वक करना है। आप विधि पूर्वक करोगे तो ही फायदा होगा, नहीं तो आपको फायदा नहीं होने वाला है। तो मंडूकासन में आप वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठने के बाद इसमें देखिए हाथों की पोजीशन जो है कहाँ रखनी नहीं है। अब देखो आप नाभि से नीचे रखोगे हथेलियों को तो आपको पैंक्रियाज में प्रेशर नहीं आएगा, मूत्राशय में ब्लड प्रेशर पड़ेगा, तो मूत्र संबंधित जो भी प्रॉब्लम है उनके लिए फायदेमंद होगा। नाभि के ऊपर हथेलियों को रखोगे तो भी आपको पैंक्रियाज में प्रेशर कम पड़ेगा, और नाभि से थोड़ा सा ऊपर अगर आप हथेलियों को रखते हो तो पैंक्रियाज हमारा कहाँ है? पेट के दाहिनी बाईं ओर ऊपर की ओर है, तो यहाँ पैंक्रियाज है। और पैंक्रियाज क्या करता है? इंसुलिन पैदा करने का काम है पैंक्रियाज का। तो शुगर की प्रॉब्लम क्यों होती है हमें? हमारा इंसुलिन जो है उसका संतुलन बिगड़ जाता है, तो हमें शुगर लेवल कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। तो इंसुलिन को अपने बैलेंस रखने के लिए हम पैंक्रियाज के ऊपर प्रेशर पड़ना चाहिए। तो दोनों हथेलियों को हम नाभि से थोड़ा ऊपर रखेंगे, नाभि से थोड़ा ऊपर, बीच में रखोगे तो पेट कम होगा लेकिन पैंक्रियाज से प्रेशर कम पड़ेगा, और नीचे रखोगे तो यूरिन संबंधित, मूत्र रोग संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें फायदा होगा। तो हाथों की पोजीशन तीन प्रकार से रहती है,
नाभि से नीचे, नाभि पर और नाभि से थोड़ा ऊपर। तो हम तीनों प्रकार से करेंगे। पहले हम नीचे रखेंगे हथेलियों को बिल्कुल नीचे और श्वास छोड़ते हुए ललाट को नीचे तक ले आइए। श्वास भरते हुए वापस ऊपर। अभी हथेलियां नाभि पर ले लीजिए। फर्क समझ में आया आपको? पहली बार हमने नाभि से नीचे रखा था तो प्रेशर हमारा नीचे पेट के निचले हिस्से में पड़ा था। अब पेट के बीच में प्रेशर पड़ रहा है। अब थोड़ा नाभि से ऊपर। शुगर के लिए ये पोजीशन सबसे बेस्ट है। श्वास भरते हुए सीधे। मैंने एक एक ही बार करके बताया आपको। इसको दोनों तीन तीन बार करना है। हथेली पहले आपने लेफ्ट नीचे रखी थी तो बाद में राइट नीचे रख के भी करना है, हाथ बदलते हुए। तो तीन प्रकार से हाथों की पोजीशन रख के इसको आप कर सकते हो। नेक्स्ट दूसरा प्रकार इसमें है मुट्ठियां बंद करना। मुट्ठियां बंद, अंगूठा अंदर, मुट्ठियां बंद और मुट्ठियों को इस तरह से पेट पे रखना है। इसको भी आप तीन प्रकार से कर सकते हो, नाभि के नीचे, नाभि पर और नाभि से ऊपर। फायदे जो मैंने पहले बताए वही सारे फायदे हैं इसमें। मुट्ठियां अगर आप बंद करके करते हो तो ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, पेट के ऊपर और प्रेशर ज्यादा पड़ेगा इस तरह से। और इसके साथ आपको अगर आप नीचे आते समय नजरें सामने रखते हो तो आपको थायराइड में भी प्रेशर आएगा, खिंचाव आएगा। इस तरह से नीचे झुकते समय नजरें सामने। श्वास भरते हुए सीधे। अब मुट्ठियां नाभि के ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। अब मुट्ठियां नाभि से थोड़े सी ऊपर। शुगर के लिए करना है तो नाभि के ऊपर पैंक्रियाज में प्रेशर पड़ना चाहिए। धीरे धीरे रिलैक्स रिलैक्स। तो मडुकासन हमने कई प्रकार से बताया आपको। आपके शरीर में आपके बीमारी के अनुसार आपको प्रयोग करना है। आपको अगर यूरिनल की प्रॉब्लम है, मूत्र संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो मुट्ठियां नीचे रखिए। शुगर की प्रॉब्लम है तो ऊपर रखिए। और पेट कम करना है, पेट हमें जो बढ़ जाता है तो पेट कम करने के लिए भी ये आसन बहुत फायदेमंद हो सकता है। और नीचे जब झुकते हैं तो हमारे मस्तिष्क में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। तो जो फायदा हमें शशांक आसन से होता था वो इस आसन में भी हमें मिलता है। रिलैक्स। हर आसन के बाद थोड़ी देर शरीर को विश्राम देना जरूरी है। रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन जरा कठिन है, लेकिन आप जिनका वज्रासन आसानी से लग रहा है वो कोशिश जरूर करना है। सुप्त वज्रासन में क्या करना है? वज्रासन में बैठे हैं और वज्रासन में बैठे बैठे पहले पीछे झुकते हुए कोहनियों के बल ये पोजीशन में आना है। अब गर्दन को पीछे की ओर मोड़ते हुए सिर को फर्श पर टिकाना है। दोनों हथेलियां जंघों के ऊपर।
वज्रासन में बैठकर ये आसन किया जाता है, इसलिए इसका नाम है शुद्ध वज्रासन। और इसी तरह की आसन को जब हम पद्मासन में करते हैं तो वो हो जाता है मत्स्यासन। मत्स्यासन पद्मासन में करते हैं, इसमें सीना हमारा ऊपर रहता है, गर्दन को पीछे की ओर मोड़ते हुए सिर को जो है ऊपरी भाग इसको हम जमीन पर टिका देते हैं। तो हर एक से होता नहीं है, जिसमें मांसपेशियों में बहुत ज्यादा खिंचाव आता है, बहुत ज्यादा खिंचाव आता है, तो जंघाओं की चर्बी, पिंडली की चर्बी कम करने के लिए तो बढ़िया है, और गर्दन के लिए, दर्द के लिए बढ़िया है, थायराइड के लिए बहुत बढ़िया है, फेफड़ों के लिए भी बहुत बढ़िया आसन है। रिलैक्स। अभी हमने वज्रासन में बैठकर किए जाने वाले कुछ आसन आपको बताए। नेक्स्ट, आसानी से आसन बदलते हुए ये सुप्त वज्रासन एक बार वापस बताइएगा। सुप्त वज्रासन संगीता जी बोल रही है क्या? हाँ, पहले वज्रासन में आना है। मैं साइड से दिखाता हूँ आपको, दिखाई दे रहा है ना? ये हो गया हमारा वज्रासन। वज्रासन में पहले कोहनियों के बल इस तरह से आना है, कोहनियों के बल, फिर गर्दन को मोड़ते हुए धीरे धीरे बिल्कुल नीचे, सीना ऊपर, दोनों हथेलियां जंघाओं के ऊपर। रिलैक्स। बढ़िया मनोज जी, बढ़िया। थोड़ा प्रयास कीजिए, घुटने मिले हुए रहे, घुटनों में गैप अगर नहीं मिले हुए रहते हैं तो और ज्यादा खिंचा हुआ है। आराम से सुखासन में आ जाइए। श्वास नॉर्मल। नेक्स्ट हम करेंगे अब अर्ध पद्मासन। अर्ध पद्मासन, एक पैर को चढ़ाना है, मुद्रा ज्ञान मुद्रा या वितराग मुद्रा, मेरुदंड सीधा, गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, श्वास नॉर्मल। वज्रासन हमने पहले किया, वज्रासन के बाद ये हो गया अर्ध पद्मासन। अर्ध पद्मासन और पद्मासन, पद्मासन में दोनों पैर चढ़ा लेना है। पद्मासन ध्यान के लिए सबसे उत्तम आसन बताया गया, पद्मासन। पद्मासन में आप बैठते हो, रीढ़ की हड्डी सीधी अपने आप सीधी हो जाती है, फिर भी आपको प्रयास पूर्वक मेरुदंड सीधा रखना है। वितराग मुद्रा लगाइए, इसे वितराग मुद्रा भी कहते हैं, ब्रह्म मुद्रा भी कहते हैं। इसमें बायां हाथ नीचे, लेफ्ट हथेली नीचे, राइट ऊपर। संगीता जी, आपने शायद राइट हैंड नीचे रखा है, हथेली लेफ्ट नीचे रखिए, लेफ्ट नीचे। हाँ ठीक है, अब ओके, ठीक है, ठीक है, गलत देख रहा हूँ। लेफ्ट नीचे, राइट ऊपर है, ओके। और मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी। ये हमारा पद्मासन। पद्मासन जिनका लग जाता है तो पद्मासन में भी हम बैठकर बहुत सारे आसन कर सकते हैं, जिसमें एक है योग मुद्रासन। योग मुद्रासन बहुत बढ़िया प्रयोग है पेट कम करने के लिए, और कंधे मजबूत होते हैं इसमें। योग मुद्रासन में क्या करना है,
लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाते हुए अंगूठा अंदर डालते हुए मुट्ठी बंद करेंगे। लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बंद, पीछे ले जाइए और राइट हैंड से कलाई को पकड़ लीजिए। राइट हैंड से कलाई को पकड़िए, मेरुदंड गर्दन बिल्कुल सीधी। अब पूरा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकना है, ललाट को बिल्कुल नीचे तक ले आइए। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर, छत की ओर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। पेट के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, पेट कम करना है जिनको, उनके लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। कंधों के लिए भी बहुत बढ़िया है, कंधे मजबूत होते हैं। अब हाथों की पोजीशन बदलिए, राइट हैंड की मुट्ठी बंद करते हुए लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की कलाई को पकड़ेंगे। लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बंद रहेगी। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बिल्कुल नीचे तक आइए। हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, श्वास भरते हुए सीधे। रिलैक्स। आप एक एक क्रिया को 2-2 बार 3-3 बार भी कर सकते हो, जितना आपके पास समय हो उस हिसाब से। अभी हाथ की कलाई को पकड़े रखेंगे। अभी हमने आगे की ओर झुके, अब हमें लेफ्ट और राइट झुकना है और ललाट को घुटने के सामने नीचे तक लेकर आना है। इससे हमें क्या होगा, एक साइड हमारा पेट में प्रेशर आएगा, एक साइड खिंचाव आएगा, मांसपेशियों में प्रेशर आएगा और खिंचाव आएगा। पेट कम करने के लिए बहुत ही बढ़िया। पहले मैं राइट साइड झुक रहा हूँ, ललाट को नीचे तक लाइए, बिल्कुल नीचे तक। श्वास भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, बिल्कुल घुटने के सामने ललाट को फर्श तक लाना है। श्वास भरते हुए सीधे। पेट में कहाँ प्रेशर आ रहा है मालूम पड़ रहा होगा आपको। जब नीचे झुकते हो तो इधर आप राइट साइड झुकते हो, इधर आपको प्रेशर आता है, इस साइड खिंचाव आता है। जब लेफ्ट साइड झुकते हो तो इस साइड प्रेशर आएगा, इस साइड खिंचाव आएगा। एक साइड प्रेशर आएगा, एक साइड खिंचाव आएगा। अभी देखिए, हमने घुटने के सामने ललाट को लगाने का प्रयास किया, अब घुटने के अंदर लगाना है। और ज्यादा स्ट्रेस और ज्यादा प्रेशर देने के लिए घुटने के अंदर आराम से धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए। श्वास भरते हुए सीधे। अब ऑपोजिट साइड, श्वास भरते हुए सीधे। ललाट लग रहा है। देखिए, जो पैर नीचे है, मेरा लेफ्ट पैर नीचे है तो इस साइड थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जो पैर ऊपर है उस साइड आराम से लग रहा है। मेरा राइट पैर ऊपर है तो राइट साइड लग रहा है, लेफ्ट पैर नीचे है तो थोड़ा तकलीफ हो रहा है। तो आसन आप पैरों की पोजीशन चेंज करके देखिए। अब आपका लेफ्ट साइड आराम से लगेगा। राइट साइड, पैरों की पोजीशन बदलने से फर्क आया, आपको मालूम पड़ा होगा। पहले जिस साइड आसानी से लग रहा था
उस साइड अभी लगाने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, और जहां पहले तकलीफ हो रही थी उस साइड आसानी से लग रहा है। तो पैरों को बदलते हुए हम दोनों प्रकार से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट, उत्थित पद्मासन। उत्थित पद्मासन, जिनका पद्मासन लग जाता है उनको ही मैं करने के लिए बोलूंगा, कारण पहले पद्मासन अगर नहीं लगेगा तो उत्थित पद्मासन होगा नहीं। तो पहले पद्मासन लगाइए। अब दोनों हथेलियां जंघाओं के पास, मेरुदंड गर्दन बिल्कुल सीधी। अब श्वास भरते हुए पूरे शरीर को ऊपर उठाना है। दोनों हथेलियों के ऊपर प्रेशर आ जाएगा। रुकने का प्रयास करें। रिलैक्स। उत्थित पद्मासन, इसमें आप आगे पीछे होते हुए अभ्यास कर सकते हो, झूल भी सकते हो। तो उत्थित पद्मासन का प्रयोग भी आप कर सकते हो। और एक प्रयोग होता है बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन में क्या है, पद्मासन लगा हुआ है, पीछे से हाथ को ले जाते हुए अंगूठे को पकड़ना है। थोड़ा कठिन है, अभ्यास करेंगे तो होगा। इस तरह से अंगूठे को एक हाथ से पकड़ा, दूसरे हाथ से दूसरे पैर के अंगूठे को पकड़ना है। तो ये बद्ध पद्मासन कहलाता है। और छोटी उम्र में बच्चों को अगर ये अभ्यास सिखा दिया जाता है तो बच्चों के पेट बाहर निकलेगा नहीं, पेट बाहर नहीं निकलेगा, और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी। आजकल बच्चे क्या है, जब स्कूलें बंद है, घर पे पढ़ाई क्लास ऑनलाइन होती है, तो मैं देखता हूँ बच्चे लेटे लेटे पढ़ते हैं। वीडियो ऑफ रहता है, टीचर को दिखाई देता नहीं है, लेटे लेटे क्लास अटेंड। मैं कई बच्चों को देखता हूँ लेट कर क्लास अटेंड करते हैं। तो उनको आप ये आसन सिखाइए। मेरुदंड सीधा रहना बहुत ही जरूरी है बच्चों का। तो इसमें मेरुदंड हमारा बिल्कुल सीधा रहता है। बद्ध पद्मासन का अभ्यास उन्हें बताइए। आप थोड़ा उनको हेल्प कीजिए, पैर पकड़ कर खींच कर आगे ले जाते हुए अंगूठा पकड़ा दीजिए इस तरह से। दोनों पैरों को पकड़ना है। रिलैक्स। मनोज जी को लग रहा है, वेरी गुड। देखिए मनोज जी को बद्ध पद्मासन लग गया है। संगीता जी आप भी प्रयास कर रही है, बहुत बढ़िया है। अभ्यास जरूर करना है, जितना हो सके उतना कीजिए। रिलैक्स। नेक्स्ट, सुखासन में आ जाए। रिलैक्स। तो अभी हमने कुछ आसन वज्रासन में बैठकर, कुछ आसन पद्मासन में बैठकर किए। नेक्स्ट हम करेंगे अब गोदुहिकासन। गोदुहिकासन बहुत ही बढ़िया बैलेंसिंग आसन है, और इसका अभ्यास आप आसानी से कर सकते हो, कोई ज्यादा कठिन भी नहीं है। गोदुहिकासन या गोदुहासन करना क्या है, पंजों के बल आना है। इस तरह से रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी रखते हुए पंजों के बल बैठना है। 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड। श्वास नॉर्मल, बहुत बढ़िया। मनोज जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। संगीता जी घुटनों को जरा पास ले लीजिए, और दोनों हथेलियों को इस तरह से मुट्ठी बंद करते हुए आप घुटनों पर रखिए। गोदुहिकासन, गोदुहासन कहते हैं, दो नाम है इसके। ग्वाले जब दूध गाय दूते हैं तो इस आसन में बैठकर दूध निकालते हैं, इसीलिए इसका नाम गोदुहिकासन रखा गया है। नेक्स्ट, गोमुखासन। गोमुखासन, गोमुखासन दोनों पैर सामने फैलाइए। दोनों हथेलियां जंघाओं के पास, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी। अब दाहिने पैर को मोड़ते हुए
बाएं पैर के नीचे से लेते हुए एड़ी को नितंब के नीचे दबा लीजिए, फिर बाएं पैर को मोड़िए, दाहिने घुटने के ऊपर बायां घुटना, ये गाय के मुंह की आकृति हो जाती है, इसीलिए इसको गोमुखासन कहा गया है, गोमुखासन। अब जो घुटना ऊपर है, मेरा कौन सा घुटना ऊपर है? लेफ्ट, लेफ्ट घुटना ऊपर है तो लेफ्ट हैंड ऊपर से जाएगा, राइट हैंड नीचे से, पीछे इस तरह से अंगुलियों को फंसाते हुए, कोहनी बिल्कुल ऊपर, छत की ओर, नजरें सामने। थोड़ी देर रुकना है, कहाँ खिंचाव आ रहा है उसे महसूस कीजिए। अब हाथ को वापस आगे ले आइए, पैर खोलते हुए दोनों पैर सीधे कर लीजिए, पैर बदलिए। अब पहले मैंने राइट पैर को लिया था, अब लेफ्ट पैर को राइट पैर के नीचे से ले रहा हूं। इस बार मेरा राइट घुटना ऊपर है तो राइट हैंड ऊपर से जाएगा, लेफ्ट हैंड नीचे से। धीरे धीरे वापस आइए। जितनी देर आप आसन लगा के होल्ड करते हो, श्वास आपका नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल श्वास प्रश्वास। कंधों के लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रयोग है, और पुरुषों के लिए, खास करके पुरुषों के लिए जिनका अंडकोश फट जाता है, उनके लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। तो अभी हमने गोदुहासन और गोमुखासन, दो आसन और सीखे। कुसुम जी, आप लाइट कम है, आपका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, कुसुम जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत बढ़िया प्रयोग। ये भी बहुत आसन बहुत करती है, हमारी क्लास नागपुर की रहने वाली है। हमारी तक यह क्लास होती थी तो डेली हमारी क्लास में आने वाली हमारी स्टूडेंट कुसुम अग्रवाल। आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे प्लीज? जी। यस सर। जानू शीर्षासन करके बताइए। मैं आपको फोकस कर रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए। अब मोबाइल है तो उसको आड़ा कर लीजिए। अभी मैं एक बार कुसुम जी को स्क्रीन पे ले रहा हूँ। दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा कैमरा सेट कीजिए, पूरा शरीर दिखना चाहिए। हाँ, अब ठीक है। पहले एक पैर को मोड़ना है, आपने राइट पैर मोड़ा है, लेफ्ट पैर सीधा है, और हाथों की पोजीशन, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। अब श्वास भरते हुए हाथ ऊपर। हमको नहीं दिख रहा है भाई साहब। नहीं दिख रहा है? एक मिनट मैं इनको स्क्रीन पे ले लेता हूँ, अभी तक आया नहीं। अब दिख रहा है? यस। अब कुसुम जी, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लीजिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकिए, पैरों के अंगूठे को या पकड़िए और पूरा नीचे तक आइए, ललाट को घुटने पर लगाने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे ऊपर,
हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। एक बार और कीजिए। 1 2 3 4। वेरी गुड। पैर बदलिए। अब राइट पैर सामने फैलाइए, लेफ्ट पैर को मोड़ते हुए पैर के तलवे को जंघा से लगाना है, पगथली को जंघा से लगाना है, और हाथ घुटने पे रहेंगे। दोनों हाथ घुटने के ऊपर रखिए। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, नजरें ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है। पैर को अंगूठे से, पंजे से पकड़ना है और ललाट को लगाने का प्रयास। जबरदस्ती नहीं करें। धीरे धीरे वापस ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार और। 1 2 3। बहुत बढ़िया। हाथ ऊपर वापस, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। कुसुम जी, तबीयत आपकी बीच में खराब थी, अभी ठीक है ना? आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ सर। अभी हमने जानु शीरासन का अभ्यास किया, एक पैर फैलाते हुए एक पैर को मोड़कर। अब दोनों पैर अगर अपन फैला लेते हैं तो पश्चिमोत्तासन। दोनों पैर फैलाइए, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। दोनों पैरों के पंजों को पकड़िए और कोशिश कीजिए आपका ललाट घुटने पे लग जाए। थोड़ी देर रुकना है। वापस श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। पश्चिमोत्तासन एक बार और करें। 1 हाथ ऊपर, 2 श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए, 3 4। रिलैक्स। बहुत बढ़िया। तो अभी जानु शीरासन और पश्चिमोत्तासन हमने जाना कैसे किया जाता है। मनोज जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सारे आसन आपने किए हैं? हाँ। देख रहा था सारे आसन कर रहे थे आप, सुनीता जी, जिनके जिनके वीडियो चालू थे, करीब करीब सारे बिल्कुल सही तरीके से कर रहे थे सभी लोग। तो आसनों का अभ्यास करके कैसा लगा आपको? समय हमारा संपन्न हो रहा है। बहुत अच्छा लगा है, अच्छे थे पूरे। पद्मासन भी अच्छा लग रहा था। अभी 5 मिनट समय हमारे पास बचा है। हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, उसके बाद समापन की ओर चलेंगे। अनुलोम विलोम। सीधे बैठिए, राइट नोज को अंगूठे से बंद कर दीजिए, लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर को इस तरह से मोड़ते हुए बाकी दोनों अंगुलियां लेफ्ट नोज पे रखिए। पहले राइट को बंद करते हुए लेफ्ट से पूरा श्वास बाहर निकाल दीजिए। वापस लेफ्ट से पूरा श्वास भरिए। अब लेफ्ट को बंद करते हुए राइट से निकालिए। वापस राइट से भरिए।
लेफ्ट से निकाल दीजिए। ये हमारा एक राउंड हो गया। इसी तरह लेफ्ट से लेना, राइट से निकालना, राइट से लेना, लेफ्ट से निकालना। अब इसके साथ हमें कुंभक का अभ्यास करना है। कुंभक, श्वास को रोकना। जिनको दमे की प्रॉब्लम है, बीपी हाई रहता है, उनको कुंभक नहीं करना है, कम करना है। बाकी जो नॉर्मल जो है सभी कुंभक का अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करना है। कुंभक से हमें फायदा होता है कि हम जब श्वास रोक लेते हैं तो हमारा ऑक्सीजन और इसका जो एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड का अच्छा होता है। जब आप कुंभक करते हैं फेफड़े बिल्कुल खाली हो जाते हैं, सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है और उसके बाद अगर हम वापस श्वास लेते हैं तो प्योर ऑक्सीजन हमें मिलती है। ऑक्सीजन प्योर मिलेगा तो हमारा ब्लड प्यूरिफिकेशन अच्छा होगा, हम स्वस्थ रहेंगे। इसलिए कुंभक का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। कुंभक दो प्रकार के होते हैं, अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक। अंतर कुंभक हम श्वास लेने के बाद जो अंदर रोक लेते हैं उसे अंतर कुंभक, और श्वास छोड़ने के बाद श्वास को बाहर रोकना बाह्य कुंभक। तो आप कुंभक के साथ भी करके देखिए। श्वास भरने के बाद श्वास को अंदर रोकिए थोड़ी देर, श्वास छोड़िए, थोड़ी देर बाहर रोक लीजिए, वापस भरिए, थोड़ी देर अंदर रोकिए, बाहर से निकाल दीजिए। इस प्रकार हम कुंभक के साथ करते हैं तो उसमें हमें और ज्यादा फायदा होता है। अभी देखिए, हमने पहले बिना कुंभक के किया, दूसरी बार मैंने आपको कुंभक के साथ बताया, अब ध्वनि के साथ करेंगे। इसी प्रयोग को हम ध्वनि के साथ करेंगे। महाप्राण ध्वनि करना क्या है, पहले बाएं से श्वास भरेंगे, अब दाहिने से जब श्वास निकाल रहे हो भौरे की तरह आवाज करते हुए महाप्राण ध्वनि करते हुए निकालिए। वापस भरिए, लेफ्ट से ध्वनि के साथ निकालिए। समझ में आ रहा है? श्वास छोड़ते समय महाप्राण ध्वनि के साथ छोड़ेंगे तो इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। हमारे यहाँ पे कंठ पे भी वाइब्रेशन होगा, मस्तिष्क में भी वाइब्रेशन होगा। तो महाप्राण ध्वनि के जो चमत्कारिक फायदे हैं वो भी मिलेंगे हमें, और साथ में हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम भी हो जाएगा। रिलैक्स। तो प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम हमने कई प्रकार से बताया आपको, कुंभक के साथ, ध्वनि के साथ और एक नॉर्मल। अभी समय हमारा संपन्न हो रहा है, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आप अनम्यूट कीजिए, कुछ जिज्ञासा हो, कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, सब आपने स्टार्टिंग में मैं आप सूरत से कुछ चंद्र बोले दुग्गड़ थे। बोल रही हूँ। बोलिए चंदू जी। एक तो क्या वज्रासन में अगर नहीं बैठ सकते तो उसके लिए कैसे ट्राई करना, अगर थोड़ा घुटने के हिसाब से प्रॉब्लम हो तो देखिए, क्या मैंने करना पहले ही बताया, जिनके घुटनों में दर्द रहता है उनको वज्रासन नहीं करना है। घुटनों में अगर दर्द है उनको वज्रासन में नहीं बैठना है, सुखासन में बैठ सकते हैं। अच्छा, मैंने वज्रासन बताया, एक आसन और किया जाता है बंदनासन। वज्रासन और बंदनासन का फर्क मैं बताना भूल गया था।
वज्रासन में क्या होता है, दोनों हमारे अंगूठे मिले हुए रहते हैं, एड़ियां खुली हुई रहती है, एड़ियां खुली हुई रहती है। और बंधनासन में एड़ियां मिली हुई रहती है, एड़ियां भी मिल जाएगी, एड़ियां मिल जाएगी। जब हम गुरु वंदना करते हैं तो बंधनासन में बैठ कर वंदना करते हैं। तो बंधनासन और वज्रासन, इसकी थोड़ा जो फर्क है इसको आप समझ लीजिएगा। मैं आपको एक बार करके दिखा रहा हूँ। अब देखिए, बंधनासन और ये दिखाई दे रहा है, एड़ियां खुली हुई है और अंगूठे मिले हुए। और बंधनासन में पंजे को, अंगुलियों को अंदर लेते हुए एड़ियां आपस में मिल जाती है। ये हो गया बंधनासन। तो अगर नीचे नहीं बैठ सकते तो क्या कुर्सी के ऊपर बैठ के सर है ना मंडूकासन हाँ, कर सकते मंडूकासन हैं? कुर्सी पे बैठ के भी किया जा सकता है। आप नीचे नहीं बैठ सकते हो, कुर्सी पे बैठ के कीजिए। आप नीचे झुकिए, जितना झुक सकते हो। प्रेशर आपको कहाँ पर चाहिए, आपकी प्रॉब्लम है कि उसको समझिए। आपको अगर मूत्र संबंधित प्रॉब्लम है तो मुट्ठियों को नाभि के नीचे रखिए। मूत्राशय में कोई प्रॉब्लम है, नाभि के नीचे रखिए मुट्ठियों को, ताकि आपके मूत्राशय पे ज्यादा प्रेशर पड़े। और आपको शुगर कंट्रोल करना है तो मुट्ठियों को नाभि से थोड़ा ऊपर रखिए, ताकि आपके पेंक्रियाज पे प्रेशर पड़े। पेंक्रियाज पेट के बाईं और ऊपर की ओर होता है, और उसके ऊपर प्रेशर पड़ने से हमारा इंसुलिन जो है और नॉर्मल होता है। ओके, कृतज्ञ में बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा से बताया आपने सर। आपने वो अपसंबंध कुछ स्टार्टिंग में बोला था ना, वो वीडियो नहीं दिखा था, कैसे करना वो कुछ था ना। समझा नहीं, क्या पूछ रहे हैं? अपसंबंध कुछ वर्ड बोले थे आप मेरे को, बरोबर क्लियर सुनाई नहीं दिया, और वो क्या करना वो भी समझ में नहीं आया था मेरे को। स्टार्टिंग में आप क्या बोले थे, जो अपसंबंध ऐसा कुछ है, मेरे को भी क्लियर वर्ड समझ नहीं आया, और वो वीडियो भी नहीं दिख रहा था, आप कर रहे नहीं थे, और जो दूसरों का करा वो भी वीडियो सामने नहीं था, तो समझ में नहीं आया क्या करना। ध्यान की बात कर रहे हैं ना आप? कान की नहीं, वो आपका संबंध कुछ स्टार्टिंग में आप जो वार्म अप एक्सरसाइज कराए थे ना, जब कुछ बोले थे वार्म अप आप, एक्सरसाइज, वार्म अप एक्सरसाइज में कुछ था वो। वार्म अप एक्सरसाइज मैंने खड़े होकर कराया आज, उसमें तो मैंने ऐसा कुछ सूत्र बोला नहीं था। सूत्रों का उच्चारण हम जब ध्यान करते हैं उस समय हम सूत्रों का उच्चारण करते हैं। वार्म अप एक्सरसाइज आज खड़े खड़े वार्म अप एक्सरसाइज करवाया मैंने। वो खड़े हुए जब भी एक एक्सरसाइज था जो समझ में नहीं आया था, कुछ बोले आप, वो वीडियो भी नहीं दिख रहा था, नहीं कुछ अ से शब्द था वो, अप शब्द ऐसा कुछ समझ में नहीं आया वो। कोई बात नहीं, जान दो आप, वीडियो आ जाएगा, वीडियो देख लीजिएगा। हाँ हाँ हाँ। अभी समय हमारा संपन्न हो रहा है। कल हमारे साथ धुबड़ी आसाम से ट्रेनर जुड़ने वाली है, सुधाजी तातेड़। सुधाजी तातेड़ जीवन विज्ञान की ट्रेनर है, जीवन विज्ञान के बारे में बच्चों को भी क्लासेस करवाती है स्कूलों में, कॉलेजों में। तो कल सुधा जी हमारे साथ जुड़ेगी, कुछ हमें नया प्रयोग बताएगी। तो कल ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है, अपने जान पहचान वालों को मैसेज कर देना। सुधा जी तातेड़ धुबड़ी आसाम से हमारे साथ जुड़ने वाली है। दोनों हाथ जोड़ते हुए फिर साथ साथ बोलिए, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही
इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। आज हमने बैठकर कुछ सिलेक्टेड आसन लिए, बहुत ही कम आसन कराए, लेकिन जो भी आसन कराए मैंने एक एक आसन के बारे में पूरा बताते हुए, आपको समझाते हुए बताने की कोशिश की। तो आप लोगों ने निश्चय ही आसनों के बारे में समझा होगा। आसन बहुत सारे हैं, बहुत सारे आसन है। सारे आसन हम एक दिन में कर भी नहीं सकते, उनके बारे में बताया भी नहीं जा सकता। तो नेक्स्ट हमारी जब क्लास होगी हम दूसरे आसन भी लेंगे। बैठकर, लेटकर, खड़े होकर अलग अलग प्रकार से आसन किए जा सकते हैं। तो आज बैठकर जो आसन आपने सीखे, निश्चित आपको उससे फायदा मिलने वाला है।